अस्सलाम वालेकुम साथियों। औरंगाबाद और महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी का उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन होने की चर्चा चल रही है। इम्तियाज जलील साहब अचानक से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ऑफिस पर भी अचानक से पहुंच गए थे। औरंगाबाद नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफी मजबूत है और पिछले बार यहाँ पर 25 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव में जीती भी थी। औरंगाबाद नगर निगम का चुनाव पिछले अगले 1 या 2 महीने के अंदर होना है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार अपना मेयर बनाना चाहती है। औरंगाबाद ज़िले के अंदर इमाम पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है और औरंगाबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। औरंगाबाद के अंदर इमाम पार्टी सांसद और विधायक भी अपने दम पर चुनाव में जिता चुकी है। औरंगाबाद के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 113 सीटें हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले चुनाव में 25 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल करी थी। इसके अलावा शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और 22 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं एनसीपी 8 सीट पाकर चौथे नंबर पर, तो कांग्रेस 2 सीट पाकर 4 सीट पाकर 5वें नंबर पर रही थी। इसके अलावा बीएसपी 2 सीटें पाई थी और 8 सीटें अदर और 15 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। यहाँ पर कुल 57 सीटें जो पार्टी जीतेगी उसका मेयर बनना तय माना जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और इसी वजह से शिवसेना और भाजपा ने मिलकर यहाँ पर अपना मेयर बना लिया था। लेकिन अब तस्वीरें अलग हो चुकी हैं और शिवसेना की में 2 फाड़ हो चुका है, एनसीपी में भी 2 फाड़ हो चुका है। शिवसेना के ज़्यादातर जो पार्षद थे वो एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी मिलकर अपना मेयर बना सकती है। ऐसे में अगर एमआईएम पार्टी के पास ज़्यादा सीटें आती हैं तो इस स्थिति में एमआईएम पार्टी का मेयर बनना तय माना जाएगा औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद 2015 के अंदर पिछले बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस बार 10 साल का अरसा गुजर चुका है और एमआईएम पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी लगभग 30 से 35 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कुछ सीटों पर चुनाव जीतेगी और कांग्रेस और एनसीपी भी कुछ सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं और सब मिलकर इमाम पार्टी का मेयर औरंगाबाद के अंदर बना सकते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये पूरी ज़िले का इलेक्शन होता है। ज़िले के अंदर मेयर का पोस्ट काफ़ी बड़ी और काफ़ी अहम होती है और तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज़िले में सांसद विधायक तो जिता चुकी है। अब मेयर सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नजरें गड़ी हुई हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पुरानी राजनीति थी कट्टर हिंदुत्व वाली, उस पर कुछ सुधार हुआ है और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ इस वक्त गठबंधन में है, जिसको महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि महाविकास आघाड़ी की बहुत बुरी हार विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। अब देखना होगा क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महाविकास आघाड़ी में शामिल किया जाता है या फिर महाविकास आघाड़ी अकेले चुनाव लड़ती है। अगर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अकेले चुनाव लड़े या फिर गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, इमाम पार्टी हर हालत में 30 से 35 सीटें चुनाव जीतने में पोजीशन में रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी औरंगाबाद में अपने दम पर मजबूत है। चुनाव के बाद गठबंधन हो सकता है। चुनाव के बाद सीटों को अगर ज़्यादा सीटें इमाम पार्टी के आ गए तो इमाम पार्टी को मेयर बनाने का चांस मिल सकता है। इसके अलावा शिवसेना भी यहाँ पर मजबूत है, लेकिन शिवसेना में 2 फाड़ इस वक्त हो चुके हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे। तो इनमें आपसी फूट का फायदा इमाम पार्टी को मिल सकता है। इसके अलावा भाजपा, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी भी मैदान में रहेंगी। इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी जो कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, जिसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इमाम पार्टी को, वो भी चुनावी मैदान में रहेगी। अब देखना होगा कि इमाम पार्टी की रणनीति क्या रहती है। हालांकि जो जो करप्शन के चार्जेस थे संजय सिरसाट जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी के इमाम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील, वो काफ़ी मुखरता से इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए इनके असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील के घर के बाहर इन्होंने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। वहां पर इमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे, जैसे काफ़ी नाटक देखने को मिला था। ऐसे में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो विधायक हैं उनके तरफ से इम्तियाज जलील साहब को समर्थन दिया गया था और समर्थन की तरफ से बोला गया था। इसके साथ साथ इम्तियाज जलील साहब उनके ऑफिस पर भी पहुंचे थे, उनसे मुलाकात भी करी थी। तो ऐसे में रिश्ते तो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या रिश्ते गठबंधन में तब्दील होंगे, ये बात सोचने की है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर मेयर बनाना है तो यहाँ पर किसी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ेगा। इमाम पार्टी अपने दम पर 35 सीटों तक चुनाव में जीत सकती है। चुनाव में मेयर बनाने के लिए 57-58 सीटें चाहिए, तो ऐसे में किसी पार्टी का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। मेयर के इलेक्शन में कुल 113 सीटें हैं। यहाँ पर पिछले बार चुनाव में इमाम पार्टी 25 सीटें जीती थी। लगभग 70 सीटों पर इमाम ने प्रत्याशी उतारे थे। इस बार इमाम पार्टी की प्रत्याशी की संख्या भी बढ़ सकती है और चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ सकती है।
और यहाँ पर इसके अलावा मालेगांव के अंदर भी एम पार्टी अपना मेयर बना सकती है। मालेगांव में लगातार 2 बार से एम पार्टी का विधायक चुनाव जीत कर आ रहा है। अब मालेगांव के अंदर लगभग 27-28 पार्षद एम पार्टी के मौजूदा वक्त में है और लगभग 35 पार्षद चाहिए मालेगांव में मेयर बनाने के लिए। इस बार अगर एम पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो मालेगांव में भी एम पार्टी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई और जो सीटें जैसे सोलापुर, नांदेड़, अमरावती, अकोला, इन परभनी, इन सब जगह पर भी एम पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है और कई अच्छी सीटें यहाँ पर एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। 2 महीने के भीतर यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव महाराष्ट्र में है। अब देखना होगा कि एम पार्टी महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में क्या खेल कर पाती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पर ही एम पार्टी चुनाव में जीत पाई थी। हालांकि कुछ सीटों पर एम पार्टी काफ़ी कम अंतरों से चुनाव हारी थी, लेकिन हार होती है और जीत जीत होती है। एनडीए को काफ़ी बम्पर जीत मिली थी, महाविकास अघाड़ी की बहुत बुरी हार हुई थी। एम पार्टी भी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे पाई थी, सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी।